मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो 14 और 15 मार्च को है। ठीक है, 14 या 15 मार्च को होने वाला, तो अभी काफ़ी समय भी है, कम से कम 3 महीना आप लोगों के पास है, सभी के पास 3-3 महीने है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो चीज़ें जहाँ पर हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके हम यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हैं। मतलब जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आने हैं उसमें से कम 35 प्लस, और जो हिंदी के 40 आना है उसमें लगभग हम 35 प्लस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे रीजनिंग का कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ठीक है, इस तरीके के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमको दिक्कत होती है, जहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं कुछ लोगों को। जैसे एक क्लॉक हो गया, घड़ी वाला जो चैप्टर होता है, तो वो चीज़ें हम क्या करेंगे, एक एक करके हम उसको सही तरीके से, किस तरीके से हम जल्दी से कर सकते हैं। देखो कैलेंडर क्या है, कैलेंडर को हम 2 तरीके से सवाल को कर सकते हैं, दोनों आपके लिए आसान होंगे। आज हम आपको वो चीज़ें सिखाने वाले हैं कि कैलेंडर को हम किस तरीके से आसानी से उसको हल कर सकते हैं। मान लिया कोई तारीख दी गई है और कुछ समय दिया गया है, तो उस सन का, उस तारीख का आपसे दिन पूछा जाएगा, तो इस तरीके के सवाल को हम 2 तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जहाँ तक जो क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, या कोई भी अदर एग्जाम हो, सभी में जो है कैलेंडर का जो टॉपिक होता है वो आता जरूर है। ठीक है, उससे संबंधित कुछ जो है क्वेश्चंस आते जरूर हैं। तो हमने क्या किया है, कैलेंडर से संबंधित कुछ बातें जो हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो हमने पहले से ही लिख करके रखी हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर हम पूरी बातें साथ साथ में लिखते तो फिर क्या हो जाता, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। हम क्या करेंगे, 20 से 25 मिनट में इस कैलेंडर को ख़त्म करेंगे, बस आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैलेंडर। कैलेंडर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारा होता है साधारण वर्ष। कैलेंडर जो है एक साधारण वर्ष होते हैं, और एक हमारे होते हैं लीप वर्ष। ये तो सबको पता होगा कि एक साल में जो कैलेंडर होता है उसमें हमारे एक साधारण वर्ष होता है और एक हमारा लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष की अगर बात करोगे साधारण वर्ष की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि जो फरवरी जो है हमारा वो 29 दिन का होता है, और यहाँ पे जो फरवरी हमारा होता है वो 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में फरवरी जो है वो हमारा 29 दिन का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 52 सप्ताह 1 दिन साधारण वर्ष में होते हैं, और 52 सप्ताह 2 दिन लीप ईयर में होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि 365 दिन हमारे साधारण वर्ष में होते हैं, 366 दिन हमारे लीप ईयर में होते हैं। अब आगे आते हैं, आगे लिखा है कि लीप पहचान कर सकते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारा साधारण वर्ष है या ये हमारा लीप वर्ष है। उसको पहचानने का एक तरीका होता है, कैसे पहचान सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लीप वर्ष लिखा हुआ है। तो लीप वर्ष को पहचानने का तरीका यह है कि जो 4 से पूर्णतः कट जाए, मतलब विभक्त हो जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। कोई ऐसा समय, मतलब सन जो दिया जाए आपको, जो 4 से पूर्ण तरीके से कट जाए, जैसे 2012 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूर्ण तरीके से कट जाएगा, इसका मतलब लीप ईयर है। 2016 को अगर 4 से डिवाइड करोगे पूर्ण तरीके से कटेगा तो लीप ईयर है। 2020 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूर्ण तरीके से कटेगा, तो इसका मतलब लीप ईयर है। उसके बाद में आता है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का मतलब होता है, जैसे एक तुमने सुना भी होगा, 4 या 400 से जो पूर्ण तरीके से कट जाए वो लीप ईयर होता है। तो कहने का मतलब लीप शताब्दी भी होती हैं जो 400 से, किससे, 400 से अगर पूर्ण तरीके से विभक्त हो जाए, जैसे 1600 हुआ, 2000 हुआ, 2400 हुआ, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लीप शताब्दी होती हैं, जो 400 से पूर्ण तरीके से कट जाए। 4 से कटे लीप वर्ष, 400 से कट जाए लीप शताब्दी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया, आगे दिया गया है नोट करके कि लीप वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में, एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि लीप वर्ष के, क्या लिखा, लीप वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में क्या होता है, 1 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को, और आपको पता है कि 2004 जो है लीप वर्ष है, फिर आपसे पूछा जाए तो 31 दिसंबर 2004, मतलब साल का पहला दिन और साल का अंतिम जो दिन होगा उसमें 1 दिन का अंतर होगा। अगर ये यहाँ पे थर्सडे था तो आगे क्या आ जाएगा,
फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को थर्सडे होगा तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि लीप वर्ष 400 से कट जाए, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन के बीच में 1 दिन का अंतर होता है। अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को उसी साल का जो लीप वर्ष अगर है तो ट्यूसडे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या आता है? जो 4 से विभक्त ना हो, मतलब जो 4 से ना कटे, जैसे 2011, 2013, 2017 ऐसे वर्ष जिसको हम 4 से डिवाइड करें और 4 से कटने पर कुछ शेष बच जाए तो इसका मतलब वो होता है साधारण वर्ष। इसमें भी देख लो, साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है। कैसा दिन होता है? पहला दिन और अंतिम दिन जो है वो समान होता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, मतलब मंडे था, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा? सोमवार ही होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन जो सेम होता है। लीप ईयर में जो होता है पहला दिन और अंतिम दिन के बीच में 1 दिन का अंतर होता है। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ चीज़ें दी गई जो सबसे ज़्यादा कैलेंडर में हल करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो हमारे लिए कोड हो जाते हैं। अगर आपको ये कोड याद है तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी तारीख का, किसी भी सन का जो है आसानी से दिन बता सकते हो। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है? शताब्दी वर्षों के कोड। शताब्दी वर्षों के कोड आपने देखे होंगे कि 100 वर्ष में कितने होते हैं? 5। 200 वर्ष में कितने होते हैं? 3। 300 वर्ष में कितने होते हैं? 1। 400 में कितना होता है? 0। देखो पीएचडी करना नहीं है, सीधे क्या कर लेना, आपको ये कोड याद कर लेना है। क्या याद कर लेना? कोड। याद करने का तरीका है कि 5310। कैसे याद कर लोगे? 5310 करके आप याद कर सकते हो। मतलब 5 जो है 100 से स्टार्ट होगा। एक तरीका क्या करना है, 2-4 बार लिख लिया करो, लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 100, 100 में कितना? 5। हमने लिखा 200, कितना होगा? 3। हमने लिखा 300, कितना होगा? 1। हमने लिखा 400, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शताब्दी वर्षों के कोड। मान लिया वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 1950, तो यहाँ पे 1900 अलग हो जाएगा, 50 अलग। तो 1900 का कोड कैसे आप पता कर पाओगे? 1600 और प्लस 300। तो 1600 मतलब 4 से भाग करोगे 400 से तो हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 आएगा। लेकिन 300 का कोड कितना है? 300 का कोड 1 है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। फिर आता है दिनों के कोड। ये तो बहुत आसान है। रविवार का तो मतलब संडे का जो होता है वो 0 होता है। संडे का जो कोड है वो 0 होता है। मंडे से याद करना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और 1, 2, 3, 4 और 5, 6 ये आपको याद रखना। मतलब रविवार का जो कोड होता है वो 0 होता है। अगर आपका जो लास्ट में विषम दिन के लिए संख्या बचती है वो अगर 0 बचता है इसका मतलब संडे था। अगर आपके लिए 1 बच जाता है तो मंडे, 2 बच जाता है तो मंगलवार, फिर बुधवार, 4 बचता है तो बृहस्पति, 5 अगर बच जाता है शुक्रवार, और अगर 6 बच जाता है तो शनिवार। फिर इसी तरीके से आते हैं महीनों के कोड। महीनों के कोड आपको साधारण वर्ष में भी पता हो, लीप वर्ष में भी पता हो, लगभग बराबर हैं, बस 2 ही चेंज हैं। जनवरी के लिए क्या करोगे? 3 के लिए आ जाएगा 12 का स्क्वायर शुरुआत में। फिर ये 3 के याद कर लोगे 5 का स्क्वायर। किसका? 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे याद कर लोगे 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे याद कर लोगे 12 का स्क्वायर माइनस 2। ऐसे भी याद कर सकते हो, याद करने का तरीका। नहीं तो सीधे याद कर लो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। या ऐसे याद कर सकते हो 144 0 25 0 36 और 144 प्लस 2 46। ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी जनवरी फरवरी तो सबको ही पता होती हैं, बस ऐसे याद कर लेना। अगर लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी का सेम रहेगा। बाकी ज़्यादा जो तुमको याद रखना ये याद कर लेना। कैसे याद करना? 144 0 25 0 36 146
46। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई, इतना अगर आपने याद कर लिया ना, तो ये समझ लो कैलेंडर से संबंधित कोई भी कुछ पूछा जाएगा आसानी से बता पाओगे कि उस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें होती हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद एक तरीका होता है विषम दिन के तरीके से निकालने का। एक तरीका होता है कि विषम दिन हम पता कर सकते हैं। आपको पता है कि 100 में विषम दिन कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ठीक है, आप दिन में अगर याद करोगे, आपको पता है जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फरवरी 31, ऐसे मार्च 31, तो क्या होता है 31, 28, 29, उसके बाद 31, 30, 31, 30, 31, 30, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीना याद रखना है, जुलाई और अगस्त। जो हमारे 31 दिन के होते हैं, बाकी सब अल्टरनेट में चलते हैं, बाकी सब अल्टरनेट में चलते हैं। फरवरी का आपको पता ही होगा, या तो 28 दिन की या तो फिर 29 दिन की। 28 दिन की साधारण वर्ष में होती है, 29 दिन की हमारी लीप वर्ष में होती है, जो आपको आसानी से पता होगा। अब अगर इसमें हम विषम दिन निकालते हैं, तो विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हर तारीख को, जैसे हमने कहा कि बताओ जनवरी में कितने विषम दिन है, तो 31 को 7 से भाग कर दिया, 7 चौक 28, कितने बच गए 3। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर आप विषम दिन निकालना जानते हो तो तब भी आप आसानी से बता दोगे। जैसे नवंबर कितने दिन का होता है, 30। अगर हम 30 को 7 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा, 7 का 4 गुना 28 होता है, कितना बच जाएगा 2। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2। ऐसे अगर हम 31 दिसंबर में पता करें, तो 7 का 4 गुना 28, कितना बच जाएगा 3। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। बस आपको ये याद रखना, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की, फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मतलब है कि सीरियल अल्टरनेट में याद करना, 30, 28, 29, 31, 30, 31, 30, ऐसे करके एक एक करके याद करना है। उसके बाद आता है कि ये फार्मूला, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई समय पूछा जाता है, उस समय में आपको एक समय में, जैसे मान लिया आपसे कहा गया कि 1947, तो 1947, 1900 का तो तुमको पता है कि कोड कितना आ जाएगा 1, बचेगा कितना 47, 47 में भी कितना हमको लिखना होगा यहाँ पे 46। तो यहाँ पे 46 में जो है सॉरी 46 में जो है विषम दिनों की संख्या तुमसे पता पूछना होगा, मतलब 46 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, उसके लिए फार्मूला होगा कि ईयर बटे 4, ठीक है, और प्लस ईयर और बटे में 7। यहाँ से आप इस फार्मूले से किसी भी सन के विषम दिन की संख्या पता कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो ये जो चीज़ें आपको बताएं, एक तो आपको ये डायग्राम पूरा इतना सब याद करके रखना है, कोड वगैरह आपको याद कर लेना, रट लेना पूरी तरीके से, एक तरीके से मान लो बिल्कुल रट ही लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे विषम दिन निकालने का सबसे बेहतर तरीका है, बस आप एक चीज़ याद कर लेना कि कौन सा महीना कितने दिन का है, और उसको 7 से अगर हम भाग कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो शेष बच जाता है वो हमारे विषम दिन होते हैं, ठीक है। तो विषम दिन भी निकल जाएंगे। समय में विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, समय में विषम दिन निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, कौन सा, ईयर बटे 4 प्लस ईयर बटे 7, मतलब जो भी समय दिन आएंगे उसको 7 से लास्ट में भाग कर देना है, और जो भी बचेगा वो हमारे विषम दिन हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन सी दिया गया है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब आपको हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपसे लीप वर्ष पूछे जाते हैं तो लीप वर्ष को पता करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो हमें किसी बहुत आसानी से क्या कर लेना है, 100 में पूछा गया है ना, तो 100 से अगर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 का 4 गुना कितना होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए लीप वर्ष, कितने आ गए 25। गलती तुमसे यहीं पे होगी कि 25 नहीं होंगे, कितने होंगे, यहाँ पे 25 नहीं होगा। अब आप एक चीज़ सोचो, ये जो 100 था 100वां वर्ष, ये पूरा तुम्हारा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कितना माइनस होगा 1, तो कितने बच्चे 24। सही आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आए,
लीप वर्ष 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। एकदम सही तरीका है, ठीक है। क्योंकि ये 100 जो है 100 में अगर हम 4 से भाग करते हैं 25 आ जाएगा, लेकिन जो 100 वर्ष है 100 ये वाला वर्ष जब आएगा ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, जो लीप वर्ष टोटल आए हैं उनमें से हमको 1 माइनस कर देना है। आगे चलते हैं। आगे दिया 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष हैं। अगर आपको 100 वर्षों में ये पता है कि 100 वर्षों में 24 हमारे क्या है? लीप वर्ष हैं, तो बचे कितने? 76 वर्ष। तो 76 वर्ष हमारे क्या हो जाएंगे? ये साधारण वर्ष हो जाएंगे। आसानी से बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लीप ईयर हमारे 24 थे, जो बचे वो साधारण वर्ष, साधारण मतलब 76। आगे चलते हैं कि आज शनिवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो एक चीज याद रखना है कि अगर बाद कहा जाए, अगर क्या कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाता है कि बाद, तो आपको प्लस करना है। अगर कहा जाए पहले तो आपको माइनस कर देना है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आज शनिवार है, कितना? अगर आज जो है, आज अगर आज शनिवार है तो 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, तो 50 को हम क्या कर देंगे? 7 से भाग कर दो। 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1। तो शनिवार के बाद 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार आ जाएगा। तो 50 दिन के बाद जो कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। क्योंकि 50 दिन का पूछा गया, 7 से अगर हम भाग कर देंगे, आपको पता है क्या 7वें दिन वही चीज रिपीट होने लगती है। आगे दिया गया है, यदि आज सोमवार है, क्या कहा गया है? अगर आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार है, तो 18 दिन पहले, तो 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 18 7 दूनी 14, कितने बच्चे? 4। 7 का 2 करेंगे 4, तो सोमवार में से क्या कर देंगे हम? 4 माइनस कर दो। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सोमवार है, सोमवार से पहले क्या पड़ा होगा? रविवार। रविवार से पहले कौन सा पड़ा होगा? शनिवार। शनिवार से पहले कौन सा पड़ा होगा? शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले कौन सा दिन पड़ा होगा? बृहस्पति। तो 1 2 3 4, कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर बाद कहा जाए तो आपको क्या कर देना? जोड़ देना है। अगर पहले आ जाए तो आपको उसमें से क्या करना है? कम करना है। ये 2 चीजें याद रखना है, ठीक है। आगे दिया है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्या लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? एक तारीख दी गई है, महीना बताया गया है और समय बताया गया। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा आराम से देख लो किस तरीके से करना है। एक तो हम ये करते हैं कि अगर आपको ये पता है कि कोड के तरीके से, जिसे हमने बताया था कि सेंचुरी का कोड, महीने का कोड, ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे? लीप वर्ष निकाल करके आराम से बता सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर हमको लिखना होगा डे। कब की बात हो रही है? 15 अगस्त की। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। जिसको ना पता हो एक बार देख लो, अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे आ जाओ, अगस्त का कोड कितना होता है? 3, ये लिखा है, ठीक। तो हमने बताया था कोड आपको याद रखना है, कोड आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद महीने का कोड कितना होता है इसका? अगस्त का 3। उसके बाद किसको जोड़ दिया जाएगा? उसके बाद जोड़ दिया जाएगा शताब्दी का कोड। शताब्दी के कोड की अगर बात करोगे तो 1900 है। कितना है? 1900। तो 1900 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1600 प्लस 300। और आपको पता है 1600 का कोड 0 होता है, 300 का कोड 1 होता है। तो 1900 का कोड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1900 का कोड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है वर्षों की संख्या। उसके बाद हमें क्या जोड़ लेना है? वर्षों की संख्या 47। और 47 में हम क्या करेंगे? 47 में हम क्या करेंगे? हम पता कर लेंगे लीप वर्षों की संख्या। अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं, 47 को क्या करते हैं? 4 से भाग, 4 एकन 4, 4 एकन 4, लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई? 11। और लास्ट में हमें क्या कर देना है?
5 को जोड़ देना है। एक तरीका ये लिख लो, पहले नंबर पर हमको क्या लिखना है, डेट, पहले नंबर पर डेट, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड मतलब सन का, फिर उसके बाद सन लिखना है मतलब कौन से सन की बात हो रही है, फिर ये हमको लिखना है लीप वर्ष, ठीक है, सन की संख्या, ये क्या है, सन की संख्या, ठीक है, और फिर लास्ट में हमको 5 ये लिखना है, हर हाल में सभी में लिखना है, ठीक है। चलो अब बस हो गया, इतना अगर आपने कर लिया ना, इतना अगर आपने कर लिया फिर आसानी से कर सकते हो। और इस सब को हमें क्या कर देना है, 7 से भाग कर देना है बस। 7 से भाग करेंगे तो 7 से 15 को करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 1, 3 का 3 लिख लेंगे, 1 का 1 लिख लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 6 42, कितना बच जाएगा 5, 42 5 47 होता है। 11 को करेंगे तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे 5, फिर 7 को भाग कर देंगे, और 7 को भाग करने से बढ़िया यही है, देख लो क्या है, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 5 6 और 1 7, तो कितने बचे 5। और हमने आपको बताया था 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे का, 5 मतलब शुक्रवार, ठीक है। तो मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अब तुम सोच रहे होगे कि बताया था कि 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कैसे निकालना है, ये तो हमने आपको बता दिया, ये निकाल लेना है आपको कोड मान करके, अगर आपको कोड याद है तो। अब दूसरा तरीका है कि आप विषम दिनों से कैसे पता कर लोगे, देखो सेकेंड टाइप की अगर बात करोगे, इन्होंने कहा कि 1900 का, तो 1900 को कैसे लिख लेंगे, 1600 प्लस 300। बात कब की हो रही, 47 की, 47 ना लिख के कितना लिख लेंगे 46, क्योंकि बात कहाँ तक पहुँची 46, 47वें का पूछा गया है, तो 46 हो गया। 46 के बाद यहाँ से 47, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कब का पूछा गया है, 15 अगस्त का, बस हो गया काम। इसका कोड तुमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा 1, 1600 का 0, 3 का कोड 1। 46 के लिए हमने एक फार्मूला तुमको बताया था कि ईयर बटे 4 प्लस ईयर और बटे में 7, यहाँ से विषम दिन निकाल लो। तो 46 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, प्लस 46 में जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो इसमें जोड़ दोगे 7, 5 1 57, और 7 से भाग कर दोगे 7 8 56, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या आ गई 1, ठीक है। अगर विषम दिन की संख्या 1 आ गई तो आपको पता है कि ये हमारे साधारण वर्ष है, 47 क्या साधारण वर्ष है, तो ये जनवरी 31 दिन की होगी, तो इसमें विषम दिन 3 आएंगे, इसमें 0 आएगा, इसमें 3 आएगा, फिर 2 आएगा, अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई, मई में 3 आता है, जून में जो है 2 आ जाएगा, जुलाई में 3 आ जाएगा, 15 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, बस इतना सा काम करना था। अब आप देखो यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और 1 7, मतलब 7 से भाग करना है ना सबको जोड़ करके, तो ऐसे ही बना लो, तो 3 और 3 6 और 1 7, ठीक। अब तो कट नहीं रहा है, तो बचा कौन है, 2 बचे और ये 2 बचे, और 2 2 4 और 1 ये बचा 5, और 5 कोड किसका है, शुक्रवार का है, 5 कोड किसका है, शुक्रवार का है। अब इसमें आप बात बताओ, क्या इस आंसर में या इस आंसर में कुछ अंतर है, बस तुमको जो तरीका सही लगे, तुमको किस तरीके से समझ में आता है, कौन सा तुम जल्दी से कर सकते हो, उसकी तरफ आपको जाना है। अगर आपको ये आसान लगता है तो इस पे चले जाओ, अगर आपको ये आसान लगता है तो इस पे चले जाओ, किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा, बस समय तुमको बचाना है, और समय का ही तो सब खेल है, ठीक है, समय का ही तो सब खेल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना किस तरीके से हमें करना है। तो दोनों कंडीशन में दिन कौन सा आया है, शुक्रवार, मतलब फ्राइडे ही आया है, बस तरीका आपको चेक कर लेना, तरीका आपको कौन सा अच्छे से पकड़ में आता है, किस तरीके से आप समय बचा सकते हो, ठीक है। चलो दूसरे सब तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया दिया गया है 26 जनवरी 1950 को।
आप किस तरीके से करें, आप लोग बताओ किस तरीके से करना है। कोड मान करके, विषम दिन मान करके। चलो देख लेना, चाहे दोनों से देख लेना, एक बार पहले देख लेते हैं, विषम दिनों से देख लेते हैं। ठीक है, किसकी बात हुई है, 1950 की, तो यहाँ पे 1900 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे 49 लिख सकते हैं, 50वें का 26 जनवरी लिख सकते हैं। बहुत आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा महीने तक जाना ही नहीं है। इसका कोड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 49 में विषम दिनों की संख्या अगर हम पता करना चाहें तो 4 + 49 / 7, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अगर इसमें हम 12 जोड़ देते हैं, 1 5 और 1 6, और 7 से भाग करेंगे, 7 × 8 = 56, 56 और 5 = 61 होता है, और 26 को 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे भी 5 बच जाएगा। कितना बचेगा, 5 × 5 = 10 और 11, 11 को 7 से भाग कर दोगे, 4 बचेगा। 4 हमारा जो कोड शायद होता है वो बृहस्पति का होता है। किसका होता है, मात्र कुछ समय में आप आंसर बता सकते हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान था। अब वहाँ पे अगर हम देखें कोड, उस तरीके के मान करके देख लें, उसका अगर देखना चाहें तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। पहले नंबर पर हमको 26 लिखना है, जनवरी का कोड 1 है, आपको पता है 144, तो जनवरी तो पहले नंबर पर था। फिर उसके बाद हमें सन लिखना होता है। कितने सन की बात की गई, 50, 50 को 4 से करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 12 और इसमें 5 हम जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ छूट गई है, अब इसमें सेंचुरी का कोड छूट गया, तो सेंचुरी का कोड 1900 में 1 होता है। बस सबको क्या कर देना है, 7 से भाग कर देना है, बस काम फतेह, फाइनल। यहाँ से करोगे 7 × 3 = 21, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 7 × 7 = 49, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब देखो 1 2 5 7 कैंसिल, 5 × 5 = 10 और 1 11, 11 को 7 से भाग करेंगे, शेष बचेगा 4, 4 का मतलब है बृहस्पति, 4 का मतलब है बृहस्पति। अब बताओ कोई दिक्कत, आंसर दोनों कंडीशन में क्या आना है, सेम ही आना है। तो हमें क्या करना है, जो तुमको सही लगे, जहां से तुम समय बचा सकते हो वहां से करना है। ठीक, तरीका दोनों सही है, जिस तरीके से तुम्हारे समझ आ जाए। चलो आगे दिया गया है कि 15 जनवरी 2012 को बुधवार है। 15 जनवरी 2012 को, देखो आसान है, इसमें समय ज़्यादा नहीं दिया गया है। 15 जनवरी 2012 की बात की गई है, और यहाँ पे कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, अब बात एक साल की गई है, 15 जनवरी 2013। एक बात बताओ, हमने तुमको बताया था एक साल में जुड़ जाता है, तो 12 के बाद कहाँ तक आओगे, 13। तो बुधवार में क्या करेंगे, +1, तो क्या आना चाहिए, बृहस्पति। क्या आना चाहिए, बृहस्पति, और ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति इसलिए नहीं आएगा, आपको पता है कि 2012 कैसा है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में भी जनवरी से काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फरवरी काउंट होगा, और फरवरी इसमें कितने दिन का हो जाएगा, फरवरी इसमें 29 दिन का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 2012 में बुधवार था, तो बुधवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो बृहस्पति और शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन आ जाएगा, देखो लीप वर्ष इसलिए है कि 2012 लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, अगर 29 दिन की है तो इसका मतलब 2 दिन हमको जोड़ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है 20 फरवरी 1945, 20 फरवरी 1945। चलो इसको भी करते हैं थोड़ा जल्दी से, 20 फरवरी 1945। ठीक है, मान लेते हैं कौन सा दिन है, मान लिया कौन सा दिन है, सोमवार है। अब बात कब की हो रही है कि 20 फरवरी, डेट सेम है, महीना भी सेम है, समय रख दिया गया 1948। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 45 के बाद क्या आएगा, 46, 46 के बाद क्या आएगा, 47, 47 के बाद क्या आएगा, 48, और इसी का पूछा गया है, इसी का पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 दिन, यहाँ से और यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन, और यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन ना भाई, 1 2 नहीं, 45 से 46 में 1 दिन जोड़ोगे
46 से 47 में एक दिन जोड़ोगे, 47 से 48 में एक दिन जोड़ोगे, 3 जोड़ दोगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो सोमवार में क्या आ जाएगा, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो हमारा दिन यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। और इसके बीच में आपको पता है कि कोई भी लीप ईयर नहीं था, और लीप ईयर नहीं था इसलिए हमने क्या किया, एक एक दिन जोड़ा। अगर इसके बीच में कोई भी लीप ईयर आ जाता तो वहाँ पे हम 2 दिन जोड़ देते, ठीक है। अगर जैसे 2 दिन लीप ईयर आता 2 दिन जोड़ देते। आगे दिया है कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका एक नियम याद रखना, हमने लिख कर के भी रखा है। यहाँ पे देखोगे ये बॉक्स के अंदर हमने लिख के भी रखा है। एक तरीका होता है, आप याद नहीं कर पाओगे। अगर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 1 बचता है, जैसे 2011 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 1 बचा, 0 तो 1, कितना बचेगा, 4 पंचे 20, 0 0 हो गया ना, तो 1 आया तो 0 बढ़ा दिया, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, कितने बचे, 3। अब एक बात बताओ, अगर 2 या 3 बचते हैं तो हमको कितना साल जोड़ना होगा, 11। तो 2011 में हमें क्या कर देना है, +11 जोड़ देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2022, रिपीट हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ याद रखना कि अगर हम डिवाइड जब करते हैं, अगर शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ेंगे, अगर शेषफल 2 या 3 बचते हैं तो 11 वर्ष जोड़ देंगे, अगर लीप ईयर है या 0 बचता है तो 28 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी समय ले लो कि 2028 का कैलेंडर कब, तो 4 से काटोगे, 4 पंचे 20, 0 4 सत्ते 28, कितना बचा, लीप ईयर भी है तो 28 वर्ष जोड़ दो, 56, कब आ जाएगा, 2056। ये आपको याद रखना, ये तरीका याद रखना। 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 1 बचता तो 6 जोड़ना, 2 3 बचते हैं तो 11 जोड़ना है। अगर लीप ईयर है या 0 बचता है, लीप ईयर है या फिर 0 बच जाता है तो फिर हमें क्या कर देना है, 28 साल जोड़ देना है, और वो कैलेंडर उस वर्ष समान होगा, ठीक। जैसे 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, 2022, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बचे थे हमारे 3, ठीक। आगे तो दिया नहीं है, तो हमें लगता है कैलेंडर से संबंधित इतने प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। आने को तो फिर और भी तरीका होते हैं, वो जन्मदिन वाले भी होते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है तुमको। तो ये अगर प्रैक्टिस करके गए तो फिर आसानी से तुम कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो तुमको याद रखना है, और उसके लिए हमने 2 तरीके आपको बताए। जो आपको अच्छा लगे उसको आपको क्या कर लेना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और फिर उसी तरीके से जाकर के हमें एग्जाम में अप्लाई करना, ताकि हमारा समय बचे, ठीक है। तो किसी भी तारीख का अगर समय दिया गया है तो आसानी से हम उसका दिन बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको पढ़ाने वाले होंगे पासा। पासा में भी समस्याएं होती हैं, तो हम बताएंगे किस तरीके से आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो कल का जो चैप्टर होगा, कल का टॉपिक होगा वो पासा होगा, फिर उसके बाद जो अगले दिन होगा वो घड़ी का होगा। ऐसे कर करके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे, उसके अलावा भी, ठीक है। तो वीडियो सभी लोगों को अगर अच्छा लगा तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।